बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शेर पंजाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और आपके साथ हम कलाम हूँ। जनाब शेर पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, वाल्टन के अंदर प्रोग्राम बिल्कुल एंड ते पहुंच चुके हैं और उत्थे तकरीर सी, उस तो बाद उकाड़े के अंदर, लेकिन मेरे इंतहाई मुखलिस भाई हजरत प्रोफैसर मतीउल्लाह बाजवा साहब, इन्हां दा हुक्म सी कि तुसीं तशरीफ इत्थे लियाओ, 8 बजे तुहाडी तकरीर शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल 8 बज गए। तो मौलाना अफजल अजीजी साहब के बार बार फोन आ रहे, मगरब तो बाद टाउनशिप सी। तो बहरहाल मैं इंतहाई मुख्तसर तुसां अहबाब के सामने, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर वक्त मिले इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होएगी। हजरत शेर पाकिस्तान साहब ने कहा सी कि मैं आधा घंटा लाना है, आधा घंटा वो ला गए ने। तो इस तरह ही एक नज़म का कह रहे सन, नज़म शुरू हो जाती, फिर तुहानू पता है ताजदीन शाकर साहब की अद्धे घंटे की नज़म होती है। तो बहरहाल मेरे तो बाद ही हुण जो होएगा होना है। बड़ी तवज्जो दे नाल चंद गुजारिशात सुन लो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तुसी इन्हां नू कह दियो अगर तुसी चाहते हो कि अल्लाह दा कुर्ब मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो जन्नत दा दखूल मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो नबी दे हाथ चो हौज़े कौसर दा जाम मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो जन्नत दे बोयां ते फरिश्तियां दा सलाम मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो दुनिया ते आखिरत च कामयाबी मिल जाए और कयामत दे दिन जन्नत दी चाबी मिल जाए, फिर ओदी कोई शरत है फत्तबिऊनी, तुसी मेरी इत्तिबा कर लो। जिथे नबी ने खिलारिया खलो जाओ, जिथे पैगंबर ने चलाया चल जाओ, जो पैगंबर ने दिता है उन्होंने मजबूती ना पकड़ लवो, जिथों नबी ने रोकया उथों रुक जाओ, जो पैगंबर ने कहा उन्होंने मान लवो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा कर लो, पैगंबर दी पैरवी कर लो। अल्लाह ने जदों मेरे नबी दी गल मन के मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, मैं रब तुहानू अपना महबूब बना लवांगा। दूसरे नंबर ते वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुहाडी जिंदगी दे गुनाहां नू मुआफ कर दियांगा। गफर गैन फारा गफर, उस गड़े नू कहा जांदा है, टोए नू कहा जांदा है जिहदे अंदर गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दी जाए। अल्लाह दे नबी दी गल मन के जदों मेरे दरवाजे ते आओगे, मैं तुहाडी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा दियांगा। जदों मेरे पैगंबर दी बात मन के आओगे, और इत्तिबा है क्या, गाय अपने बच्चे नू जन्म देंदी है, जदों जन्म देंदी है, जन्म देन तो बाद गां अपने बच्चे नू अपनी जबान ना चट के साफ कर दी। जिमीदार बैठा हुंदा है, वो भी उस बच्चे नू साफ करदा है, एक रस्सी लैके उहदे गले च पा दिंदा है। वो बच्चा गाय दा जिहड़ा उठदा है, डिगदा है, उठदा है, फिर डिगदा है, हत्ता कि अपने कदमां ते खड़ा हो जाता। उस हवेली के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर
और भी आला नस्ल दियां गावां बजियां ने, लेकिन जिमीदार जदों उस बच्चे नूं छड्डदा है, वो बच्चा सीधा 100 गां दे विचों अपनी मां कोल जांदा है, किसी होर गां कोल नहीं जांदा। सीधा मां दे कोल जान दी वजह तो उस बच्चे नूं अरबी दे अंदर तबीया किया जाता है, और तबीया दे विचों है लफ्ज़ इत्तिबा। इत्तिबा जिन्हें पैगंबर दी करनी है। इस कायनात के अंदर हर इंसान ने नबी दा कलमा पढ़िया है, बरेलवी भाइयों ने भी पढ़िया है, देवबंदी भाइयों ने भी पढ़िया है, सारे ने पढ़िया है, हदीस ने तो पढ़े ही पढ़े, सारे ने पैगंबर दा कलमा पढ़िया है, सारे के सामने आला शख्सियात मौजूद ने, बड़े बड़े दरवाजे मौजूद ने, लेकिन जिन्हें पैगंबर की रिसालत और आपकी इत्तिबा की थी, उन्हें कायनात के सारे दरवाजे छड़ के वो सीधा उस दरवाजे ते आया जिस दरवाजे ते लिखा मन अतानी दखल अल जन्ना। जिन्हें इताअत की थी वो सीधा जन्नत दाखिल हो गया। लोगों दरवाजा केड़ा है? वो मुहम्मद का दरवाजा है। वो कायनात के दरवाजे तलाश नहीं करता। नबी दी इत्तिबा और फरमा बरदारी, जिन्हें नबी दी रिसालत नूं मन्निया, आका दी खत्मे नबूवत नूं मन्निया, उन्हें सही माने च नबी दी गल मन्नी है, आका दी इत्तिबा कीती है। इथे मिसाल ले लो, 1400 सहाबा दा लश्कर है, हुदैबिया दा मुकाम है। वाकया तुसा सुनिया, नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, मक्के वाले ने बात कही कि असा बैतुल्लाह दा तवाफ नहीं करन देना, सफा मरवा दी साई नहीं करन देनी। जदों मक्के वाले ने बात कही कि हजरत उस्मान नूं नबी अलैहिस्सलाम ने भेजिया कि जाके उन्हां नूं समझा के आओ कि वो की कह रहे हैं, असी लड़न वास्ते नहीं आए, असी ते बैतुल्लाह दा तवाफ करना है, सफा मरवा दी साई करना है। हजरत उस्मान गए, अफवाह फैल गई, उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा नूं इकट्ठा कीता है, फरमाया आओ मेरे हाथ ते बैत करो, मेरे हाथ ते बैत करो कि उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। सहाबा ने बैत की थी। इधर मेरे वाल वेखो, ए हाथ मुस्तफा दा हाथ है, उत्ते अबू बकर उमर दा हाथ है, उत्ते अली तलहा जुबैर दा हाथ है। आसमान तो आवाज आई, मेरे महबूब इन्ना बैत तेरे हाथ ते नहीं कीती, इन्ना मैं अरशा दे रब दे हाथ ते कीती है। और दूसरे नंबर ते इन्ना दे हाथ तेरे हाथ दे उत्ते ते इन्ना दे हत्थां दे उत्ते मैं अरशा दे रब दा हाथ है। मक्के वाले नूं पता चलिया कि सहाबा ने मरन ते बैत कर लई है। मुशरिक चलाक भी हुंदा है, मुशरिक डरपोक भी हुंदा है। इन्हां ने सुहेल नामी आदमी नूं भेजिया कि जा सुलह करके आ। ये सुहेल आया, आका फरमांदे ने तेरियां की शराइत ने? आंदा पहली शर्त है कि तुसी इथों वापस चले जाओ, अगले साल उमरा करना हो। आका फरमांदे ने ठीक है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने ये शर्त मेरी अकल दे खिलाफ सी। अब बाद लोग कहते ने ना ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है, मैं इसे नहीं मानता। ये हदीस मेरे ईमान के कौल के खिलाफ है, मैं इसे नहीं मानता। ये हदीस मेरी कियास और राय के खिलाफ है, मैं इसे नहीं मानता। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने ये जड़ी शर्त सी मेरी अकल के खिलाफ कि हुण हुदैबिया ते चल के आ गया। हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है, हुण इथों वापस जाइए फिर अगले साल आइए। दूसरी शर्त की है, साडा बंदा तुहाडे अल तुर गया, तुहां वापस देना है, जे तुहाडा साडे अल आ गया हाँ कोई नहीं देना। आका फरमांदे ने ठीक है। हजरत उमर आंदे ने उस तो भी अगे सुलह शरायत और भी तय हुई। सुलह नामे ते नबी अलैहिस्सलाम ने साइन कीते। इहनूं कह ला भी तू भी साइन कर। ये आंदा मैं साइन नहीं करने। फरमाया क्यों? अरे उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया है ते इस काफिर और मुशरिक ने जड़ी बात कही लाहौरियो सुन लो। आंदा जी उत्ते रसूलुल्लाह लिखिया, मैं सहन नहीं करने। अगर थानू रसूलुल्लाह मान लईए लत्तबाना, फिर सानू थोड़ी इत्तिबा करनी पड़ेगी, थोड़े पीछे चलना पड़ेगा। ਇਹਦਾ मतलब है मुशरिक नूं पता है कि मुहम्मद नूं रसूलुल्लाह मान लिया, ਇਹਦੇ पीछे चलना पैना है, ਇਹਦੀ गल ते अमल करना पैना है, ਇਹਦੀ इत्तिबा करनी पैनी है। लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नूं नहीं पता ये रसूलुल्लाह भी मन्नी जांदा है ते नबी दी हदीस दी मुखालफत भी करी जांदी है। रसूलुल्लाह भी मन्नी जांदा है, पैगंबर दी हदीस के खिलाफ इमामा दे कौल पेश करी जांदा है। रसूलुल्लाह मन्नी जांदा है, नबी दी हदीस के खिलाफ अपनी कियास और राय नूं पेश करी जांदा है। और मेरे दोस्ता इनू पता है कि रसूलुल्लाह मन लिया, ये पीछे चलना पैना है। हुण भी जिन्हें नबी नूं रसूलुल्लाह मन्निया
उन्हें पैगंबर दी इत्तिबा कीती है। जिन्हें नबी नू रसूलुल्लाह मन्निया उन्हें इस्लाम की तीजी ईद नहीं इजाद की थी। जिन्हें नबी नू रसूलुल्लाह मन्निया उन्हें इस्लाम के अंदर बिदात और खराफात का इनेकाद नहीं किया। अहले हदीस ने नबी नू रसूलुल्लाह मन्निया। अहले हदीस का हर कदम उठदा रब दे कुरान दे मुताबिक उठदा, नबी दे फरमान दे मुताबिक उठदा। और जरा गौर करें, जदों इन्नी बात कही कि रसूलुल्लाह मन्निया, जिन्हें इस दौर च मन्निया उन्हें नबूवत और रिसालत नूं मन्निया। हुण जरा गौर करना, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अली उतो रसूलुल्लाह मिटा दे। फरमाया अल्लाह रसूल मैं नहीं मिटाना। फरमाया तुसी आप ही मिटा लो। आका ने उत्ते लकीर मारी, सैन हो गए, सुलह हो गई। हजरत उमर उठे सीधे अबू बकर दे खैमे। अबू बकर को सुलह दी समझ आई है। फरमाया की होए? सारिया गल्लां उन्हां दियां मन्नियां ने, अपनी मनवाई कोई नहीं। ते अल्लाह दे रसूल जरा अल्लाह दे नबी नाल गल ते करिए। हजरत अबू बकर आंदे ने मैं गल नहीं करनी भाई, तू आप ही जाके कर ले। फरमाया क्यों नहीं करनी? फरमाया हो वा रसूलुल्लाह। वो कौन ने? वो अल्लाह दे रसूल ने। मैं गल नहीं करनी, उमर तू जाके आप ही गल कर ले। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम दे खैमे हजरत उमर फारूक जांदे ने। आका फरमांदे ने उमर किधर आए हो? फरमाया अल्लाह दे रसूल असी हकते हैं। फरमाया हाँ हकते हैं। अल्लाह रसूल काफिर? फरमाया बातिल ते ने। अल्लाह दे रसूल अगर उन्हां नाल असी लड़दे मर जाई किथे जां? फरमाया जन्नत। ओ किथे जाणगे? फरमाया जहन्नम च। ते फिर अल्लाह दे रसूल दी लिख के सुलह करन दी लोड़ कादी? आका फरमांदे ने उमर इन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया मैं अल्लाह दे रसूल। उमर आंदे ने उधर जाना होवा रसूलुल्लाह, इधर आना इन्नी रसूलुल्लाह। ते नाल आका फरमांदे ने उमर कान खोल के सुन ले, मैं सुलह अपनी मर्जी नाल नहीं कीती, मैं अर्श वाले दी मर्जी नाल कीती है। हजरत उमर कहंदे ने जदों जग्गां दे पीर ने नी बात इरशाद फरमाई कि मैं अल्लाह दी मर्जी नाल सुलह कीती है, उमर कहंदे ने मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल जांदी है, जमीन ते आसमान दा कलाबा एक हो जांदा है। फरमाया उमर तू बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा है। नबी दी हदीस दे मुकाबले दे अंदर अपनी कियास और राय नूं पेश कीता ही। हजरत उमर कहंदे ने पूरी जिंदगी मैं जिहाद करता रहा, बड़िया बड़िया जंगा हिस्सा लिया, बड़िया बड़िया नेकियां कीतियां कि अल्लाह मेरा वो गुनाह हुदैबिया वाला माफ कर दे जड़ी मैं नबी दी हदीस के मुकाबले के अंदर अपनी कियास और राय नूं पेश कीता है। मेरे दोस्तों ऐ मसलक अहले हदीस है, नबी दी हदीस के मुकाबले उमर दी कियास और राय दा मुल कोई नहीं। मैं नबी दी हदीस के मुकाबले के अंदर अज तक किसी मुफ्ती पीर इमाम मौलवी खतीब की कियास और राय दा मुल किवें पहन दिया। ऐ मसलक अहले हदीस है कि जिथे नबी दी हदीस आ जाए किसी दी कियास और राय दी जरूरत नहीं रहती। जदों नबी दी हदीस आएगी फिर एक ही बात है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन। समझ आ रही है कि कोई? इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना। असी सुन भी लिया ते असी मन भी लिया। नबी दी हदीस आ जाएगी फिर मोमिनीन दी ज़बान चों ही कोई बात निकलेगी, असा सुन भी लिया ते मन भी लिया। नबी दा पैगाम आ जाएगा, रब दा कुरान आ जाएगा, फिर कोई बात है असी सुन भी लिया असी मन भी लिया। ये नहीं कहना नबी दी हदीस ठीक है लेकिन हमारे इमाम ने यूं फरमाया, नबी दी हदीस ठीक है लेकिन मैं अपने इमाम ना मशवरा करके दसांगा मननी है कि नहीं। आइए जरा सही बुखारी किताब तफसीर, मेरे पैगंबर दियां बीवियां कठियां हो गई, जग्गा दे पीर दियां बीवियां उम्महातुल मोमिनीन कठियां हुईयां ने। आका अलैहिस्सलाम आउणगे, असी मुतालबा करना है कि सानू भी जेवर चाहिए। यहूदियां दियां औरतां इन्ना जेवर पांदियां ने, सानू भी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, वेख्या सारियां बीवियां कठियां हुईयां ने। आका फरमांदे ने खैर अज कठियां हुईयां, अल्लाह रसूल कुछ नहीं। फरमाया जदों तुसी कठियां हो जाओ कुछ ना कुछ तो हुंदे। बीबियां कठियां होण ते होए कुछ ना। आ इस्लामाबाद कठियां हुईयां ने उत्थे की कुछ नहीं होया, वो बोलते नहीं, कोई ना कोई तो हुंदे।
हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने सोनिया इन्ना नहीं दसना, मैं दस देनी असी अज कट्ठियां होइयां वा, कैसरो किसरा दियां औरतां इन्ना जेवर पांदियां ने, सानू भी चाहिए। आखिर असी भी नबी दियां बीवियां, तुहानू मुकाम अल्लाह ने घट दिता है। आका फरमांदे ने मुहम्मद दा घर ते दुनिया दे माल दा मुतालबा, मैं एक महीना घर नहीं आना। अजे 29 दिन गुजरे ने, जग्गा दे पीर अम्मा आयशा दे घर आ गए। अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया तुसी फरमाया सी मैं एक महीना नहीं आना, अजे ते अज 29 दिन होए ने। वाह मां आयशा मैं तेरी अकीदत तो भी जग वार दे, अज 29 दिन होए ने। आका फरमांदे ने आयशा अरबी महीने 29 दिनां दे भी हुंदे ने। जग्गा दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम बैठे ने, आसमान तो कुरान लैके जिबरील आ जांदा है। फरमाया मेरे महबूब जी अपनियां बीवियां नू कह दियो अगर दुनिया दा माल चाहिए माल नहीं दिया जाओ, नबी दे घर चो निकल दिया जाओ। अगर आमीना दा लाल चाहिए फिर दुनिया दा माल नहीं मिलेगा। जरा गौर करना, तवज्जो फरमाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐशा अपने बाप अबू बकर ना मशवरा करिया, तेनू माल चाहिए कि आमीना दा लाल चाहिए? किनू किया वो बोलो, वो समझ आउन रही जी कोई? आयशा अपने बाप अबू बकर ना मशवरा करिया, तेनू माल चाहिए कि आमीना दा लाल चाहिए? हुण अबू बकर कोई मामूली शख्सियत है? कुरान ने क्या मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, पहला नंबर नबी दा, दूसरा नंबर सिद्दीक दा। इस्लाम के अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। ईमान के अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। आओ नजरा गौर करो, बदर के अंदर ओहद के अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। हुनैन च पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। अगे आ नबी दे मुसल्ले ते आका दी जिंदगी च पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। आ मिंबर ते पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। इस तो अगे आ कबर च पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। कबरा फटन गईया, पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। हौजे कौसर ते पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। ते जन्नत च भी पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। रजी अल्लाह ताला। और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी 17 नमाजा हजरत अबू बकर ने नबी दे मुसल्ले ते पढ़ाई। और आखिरी नमाज जिहड़ी पैगंबर ने पढ़ाई है ना दुनिया तो जांदिया, ओदी इमामत अबू बकर नू कराई, अबू बकर ने सहाबा नू करवाई। और एक हदीस मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, फरमाया अबू बकर नू कह दो नमाज पढ़ाए आखिरी अय्याम। ते अम्मा आयशा की फरमांदियां ने सोनिया उमर नू कह दो, अब्बा दी तबीयत बड़ी नरम है, उमर नू कह दो। फरमाया नहीं आयशा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। फिर अम्मा आयशा फरमांदियां ने उमर नू कह दो। फिर क्या मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। फिर अम्मा आयशा फरमांदियां ने उमर नू। आका फरमाते ने आयशा मैं नहीं कह रहा, अर्श दा रब डायरेक्ट कह रहा है, अल्लाह इनकार कर रहा है। अल्लाह नू मेरे मुसल्ले ते अबू बकर तो इलावा दूजा चंगा ही नहीं लगता। हाय हाय हाय। और लोगों सही बुखारी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास वाली हदीस 27 मरतबा दी है। इस हदीस ते 27 बाप बने ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जरा तवज्जो फरमाना, अबू बकर नू कह दियो नमाज उठा। सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4660 और 61। नबी अलैहिस्सलाम बीमार होए, बिलाल ने अजान कही, हुजरे दी बारी ते नाल आन के खड़े होके फरमाया सला सला। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बिलाल किसे सहाबी नू कह दियो नमाज पढ़ा। बिलाल ने नजर मारी, अबू बकर नजर नहीं आए। उमर नू कहा तुसी नमाज पढ़ा दे। उमर मुसल्ले से खड़े हुए, तकबीर हुई, उमर ने कहा अल्लाहु अकबर। उमर दा तभी तौर ते आवाज उच्चा है, एक कान नाल हुजरे च आवाज पै जांदी है मेरे पैगंबर दे कान दे अंदर। आका दा चेहरा जेड़ा है गुस्से नाल सुरख हो जांदा है। आका उठे,
अपनी चारपाई तो अपने हुजरे की बारी के नाल खड़े होके ना फरमाते ने ला 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 नहीं 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 आई ना सिद्दीक सिद्दीक किथे वे। अगों जवाब नहीं आया, नमाज हो रही है। मेरे पैगंबरान की अपनी चारपाई ते बह जाते ने, नमाज मुकम्मल हो जाती है। नमाज तो सियाबा फारग होए ने, इधरों अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ लाया है। सियाबा ने सारा वाकया अबू बकर नूं सुनाया है। अबू बकर सीधे हुजरे आयशा जाते ने, फरमाया अबू बकर इब्नो अबी कुहाफा नमाज पढ़ी है। अल्लाह रसूल नहीं मैं हुणे ही आ रहा। फरमाया सियाबा नूं इकट्ठा कर लो, नमाज दोबारा पढ़ा दो। अल्लाह रसूल नमाज हो चुकी है, उमर ने नमाज पढ़ा दी है। फरमाया नहीं तुसी दोबारा इकट्ठा करो, नमाज दोबारा पढ़ा दियो, थोड़ी फर्जी हो जाएगी, इन्हां दी नफली हो जाएगी। मैं आने वाली उम्मत नूं दसना चाहना कि मेरे तो बाद मेरे मुसल्ले दा वारस मेरा सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला। ओ अबू बकर सिद्दीक जिदा फतवा नबी कायनात की जिंदगी च चले है। ओ अबू बकर फरमाया आयशा बाप अबू बकर ना मशवरा करिया, तेनू माल चाहिए कि आमिना दा लाल चाहिए। हाय अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने की फरमाया? फरमाया अल्लाह रसूल कुरान सुनन तो बाद, हदीस सुनन तो बाद मैं अपने बाप अबू बकर के दरवाजे ते जावांगी, मशवरा करने वास्ते मेरा ईमान सलामत रह जाएगा। ओ दोस्तों अगर अम्मा आयशा रब दा कुरान नबी दी हदीस सुनन तो बाद बाप अबू बकर के दरवाजे पे मशवरा करन जाए, ओदा ईमान सलामत नहीं रहता। अज नबी दी हदीस आ जाए, तू अपने मसीब से मौलवी ना, इमाम ना, पीर ना, मुहद्दिस ना, मुफ्ती ना मशवरा करे, तेरा ईमान किवें सलामत रह जाए? यही मसलक है हदीस है, जिथे नबी दी हदीस आ जाए इन्नमा काना कौलल मुमिनीन, फिर मशवरे की लोड़ नहीं। उठाइए सुनन इब्ने माजा किताबुन निकाह हदीस नंबर 1811, तवज्जो फरमाना। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे सहाबी ने इशा दी नमाज पढ़ के आका बैठे ने, फरमाया मुगीरा शादी हो गई है? अल्लाह रसूल नहीं, वो फलान लड़की है नसारियां दी, उधर गल चल रही है फलान सारियां दे घर। फरमाया जिस औरत नाल तेरा निकाह होना है वो औरत तू देखी है? अल्लाह रसूल नहीं। फरमाया वो देख लेनी सी। हदीस के अल्फाज ने अल्लाह मुहब्बत और ज्यादा कर दे, पैकेज लाने की गल नहीं, पैकेज ला के सारी सारी रात की गल कर दे, ये किते नहीं है। फरमाया देख लेनी सी एक नजर। अल्लाह रसूल इजाजत देंदे हो देख आना। फरमाया हुण नहीं सवेरे जाए। फजर दी नमाज पढ़ी है, मुगीरा बिन शोबा सीधे जांदे ने किथे? अपने ससुराल दे घर दरवाजा खड़काया, अगों आवाज आई कौन? मैं मुगीरा वा। फरमाया मुगीरा किवें आया? सुसर ने दरवाजा खोला। फरमाया गली ते नहीं दसना, अंदर आन के दसना किवें आया। चारपाई ते बैठ के आंदे ने, सेन च दो चारपाइयां ने, एक चारपाई ते मेरी सस बैठी है पर्दा करके, ते दूसरी चारपाई ते मैं बैठ जाना, ते मेरा सौरा पुछदे हाँ मुगीरा किवें आया? मुगीरा आंदे ने थोड़ी लड़की वेखण वास्ते आया जिहदे नाल निकाह होना। वो अंसारी सहाबी सी, अंसारियां दे पर्दे दे मामले च बड़े सख्त सन। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मुगीरा तेरी जुर्त किवें पई है मेरे घर आउण दी? तेनू पता सी असीं लोग किन्ने सख्त है इस मामले च? जदों उच्ची बोलिया तो मुगीरा आंदे ने जरा हौसला कर, मैं आप नहीं आया, मैनू मदीने वाले मुस्तफा ने भेजे। मैं आप नहीं आया, मैनू नबी पाक ने भेजे। हाय हाय हाय, जो आका दा नाम आया ये सहाबी दा एक रंग जाए ते एक आए। हुण मैं इनू की कहां? सहाबी चुप है, सहाबिया चुप है, ते जिस लड़की दा निकाह करना है ना, वो लड़की अंदरों बाहर निकली ते आन के ना बह गई मां दे कोल, इस तरह बैठी, चेहरा उन्हें दीवार वल कर लिया ते कंड हजरत मुगीरा वल कर लिया, ते पर्दे जो बोल के आंदी है मुगीरा मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता देनी आ, उठ के चला जा, जे तेनू अल्लाह दे रसूल ने नहीं भेजिया। जदों इन्नी गल कही है ते मुगीरा आंदे ने नहीं मुना अल्लाह दे रसूल ने भेजिया। ये लड़की चारपाई तो उठ पैंदी है, आंदी है मुगीरा तेनू अल्लाह दे रसूल ने भेजिया, मेरी मां नाराज हुंदी है हो जाए।
मेरा बाप नाराज हुंदा हो जाए, मेरे रिश्तेदार नाराज हुंदे ने हो जान, मैं मुहम्मद दी हदीस तो अपनी इज्जत ते गैरत नूं कुर्बान कर देनी। लोगों उठी अपने चेहरे तो पर्दा परा कर दिता। फरमाया मुगीरा मेरा चेहरा वेख लै, क्यों तेनू वखाया? अयकूलू समेना व अताना, सुन भी लिया ते मन भी लिया, जाके जग्गा दे पीर नू मेरा पैगाम दे दई, थोड़ी बात पहुंची है, थोड़ा हुक्म पहुंचिया है, मैं उस वक्त सुन लिया ते मन लिया। अयकूलू समेना व अताना, अज अहले हदीस रफुल यदैन तो बगैर नमाज क्यों नहीं पढ़दा? अज अहले हदीस हाथ सीने ते ओ लोगों जेरे नाफ क्यों नहीं बनदा? अज अहले हदीस पैर ना पैर क्यों मिलांदा? पैगंबर दियां हदीस मौजूद ने, रफुल यदैन दी एक हदीस नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं। मौलाना खालिद गरजाकी ने 650 हदीस अपनी किताब के अंदर नकल की दी है रफुल यदैन करन दी। मैं रफुल यदैन इस वास्ते करना, इस वास्ते नहीं करता, मेरा अल्लामा एहसान करता रहा, या हबीबुर रहमान करते रहे ने, सैयद दाऊद गजनवी करते रहे ने। मैं रफुल यदैन इस वास्ते करना कि मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी के अंदर एक नमाज नहीं बल्कि एक रकत भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी। मैं इस वास्ते रफुल यदैन करना कि पैगंबर दी हदीस मौजूद ने, सही बुखारी के अंदर 5 ने, मुस्लिम च 6 ने। मैं ईद मिलाद का जुलूस क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पैगंबर ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा। ही रखिया बोलो, सोमवार के दिन रोजा रखिया। सोमवार का दिन अहादीस के अंदर मौजूद है कि आपने सोमवार के दिन रोजा रखिया। रोजा रख के सानू की दसिया जिदन मैं रोजा होए उदन ईद नहीं हुंदी, जिदन ईद होए उदन रोजा नहीं हुंदा। वो बोलते नहीं, ईद वाले दिन रोजा कौन रखता है? वो बोलो, इस्लाम के अंदर कोई तीसरी ईद विखाओ तो सही। चलो अहादीस दी किताबां एक पासे रहन दो, फिका दी किसी किताब चो विखा दो, फिका दी किसी किताब के अंदर दिखाओ कि जिथे ईदान का लफज होए, ईदैन नहीं ईदान का लफज। फिका दे अंदर भी जिन्ने बाब बने ने बाबुल ईदैन ही है, उथे ईदान का लफज फिका भी कोई नहीं। लिया दिखाओ। हाय हाय हाय। और 2 ईदा दसिया ते दुआ दे मसाइल भी बयान कीते। ये जड़ी ईद मिलादुन नबी दा भी किते कोई मसाइल बयान कीते ने नबी पाक। वो बोलो दे सही भी दसिया होए भी दी है फजीलत ते नाले 2 ईदां हुंदियां ने, उन्हां दे दिन मुकर्रर। यकम शवाल नु छोटी ईद होनी, ईद उल फितर। कदी के नु वेख्या जो यकम शवाल दी बजाय ओ 5 शवाल नु ईद पढ़दा होए? ओ बोलो ते सही। हां जी, लाल पुल तो जेड़े आए ने उन्होंने अहले खाना बाहर खड़े ने, नदीम साहब, वो बाहर जाके उन्होंने मिलन। लाल पुल तो जेड़े साथी उन्होंने कोई फौतगी होगी। तवज्जो मेरे वाल, मैं बात कर रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी दी 63 साल जिंदगी च दिन नहीं आया, 63 मरतबा आया। कबल अज नबूवत 40 मरतबा, नबूवत तो बाद 23 मरतबा। अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत 2 मरतबा, हजरत उमर दी खिलाफत 10 मरतबा, हजरत उस्मान दी खिलाफत 12 मरतबा, हजरत अली दी खिलाफत के अंदर 5 मरतबा। और जिन्हां ने सारा माल नबी दे कदमां ही ढेर कर छड़िया, तू ते झंडियां लाना कागजां दियां, ते हजरत उस्मान चाहते ते मदीने च झंडियां सोने दियां ला देना। वो बोलते नहीं, पैगंबर दे सहाबा ने हर चीज कुर्बान कर छड़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर दे नाल रहे ने 5374 हदीसां दे हाफिज ने। हजरत अबू हुरैरा आया कि नबी दे फौत होने तो बाद उन्हां दी जिंदगी च 47 मरतबा दिन आया। अबू हुरैरा ने बनाया तो पेश करो। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हें पैगंबर दी जलवत और खलवत नु बयान कीता है। अम्मा ऐशा नबी तो बाद 47 साल जिंदा रही ने। अम्मा ऐशा ने कहा सहाबी नु क्या पेश कर। और आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला पैगंबर दी वफात तो बाद 99 साल जिंदा रहे। किन्ने साल? ऊंची बोलो, किन्ने साल? 99 मरतबा दिन आया।
99 मरतबा अगर अबू तुफैल ने मनाया तो पेश करो, एक साल ही जुलूस कढ़िया। इमाम अबू हनीफा की जिंदगी 80 मरतबा है, इमाम शाफी की जिंदगी 54 मरतबा है, इमाम मालिक की जिंदगी 88 मरतबा है। ओ इमाम मालिक जिन्हें पूरी जिंदगी मदीने दी गलियां च जूता पहन के नहीं फिरे। पूछया हजरत जूता क्यों नहीं पहनते? फरमाया ना गलियां च मेरे महबूब दियां तलियां लगियां ने, मैं चाहना पैगंबर दियां तलियां ते मेरे पैर आ जान, क़यामत नूं जहन्नम दी अग हराम हो जाए। ओ इमाम मालिक इतना प्यार, इस वास्ते असी क्यों नहीं मनाते? सहाबियां नहीं मनाया, आमिना दे लाल नहीं मनाया, क्यों नहीं मनाते? ऐ यकूलू समेना व अताना, जो आ गया वो मान लिया, जो नबी ने फरमा दिता है वो ते अमल कर लिया। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना माशाअल्लाह, बड़े शानदार अंदाज से दलाइल के साथ अपनी बात कर रहे थे शेर पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार मंजर है और मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने शेख, अपने मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अरशद बेगम कोटी साहब को, जो बीमार होने के बावजूद कारी अब्दुल मतीन असगर साहब और मेरे साथ दिन रात सफ़र करते रहे और अल्लाह पाक की रहमत और फजल से उसका समर आप लोग हैं, आपकी आमद है। यहाँ पर कुछ अहबाब का शुक्रिया अदा करना ज़रूर पसंद करूँगा, ख़ास तौर पर रायगढ़ से हमारे भाई कारी रज़ाउल्लाह हक्कानी साहब के वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक हक्कानी साहब एक काफ़िला लेकर आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह से यासिर भट्ट मांगा मंडी से एक काफ़िला लेकर आए हैं, अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब जल्लो मोड़ से काफ़िला लेकर आए हैं, असरार रब्बानी साहब टाउनशिप से एक काफ़िला लेकर आए हैं, कारी राशिद महमूद साहब करोल से एक काफ़िला लेकर आए हैं। इसी तरह हमारे मोहतरम बक़ियतुस्सल्फ़ मौलाना मोहम्मद बकर सलफ़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे और जिस तरह से इस उम्र में भी वो दिलजमी से बैठते हैं, आपसे भी हम यही तकादा और यही ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे ही हमारे भाई प्रोफेसर सैफुल्लाह अरशद साहब वो तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब यूनुस हैदरी साहब, जनाब कारी मुनीर अहमद साहब, कारी मंजूर इलाही साहब, मौलाना अताउर रहमान अलवी साहब, जनाब शाहिद जानबाज साहब, अब्दुल मन्नान सलफ़ी साहब, कारी शाहिद महमूद साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद शोएब भट्ट साहब और ज़ियाउर रहमान सईद साहब, प्रोफेसर इब्राहिम सलफ़ी साहब। इसी तरह से मौलाना नज़ीर असरी सिद्धावाली से मुफस्सिर कुरान है और मुझे वो अब दिखाई नहीं दे रहे, जहाँ कहीं बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जहाँ कहीं मौलाना नज़ीर असरी साहब तशरीफ़ फरमा है उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कारी अब्दुल्ला साहब इसी तरह से वो भी तशरीफ़ ले आएँ और मोहतरम जनाब नईम बादशाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और कायम मुकाम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत ज़िला लाहौर जनाब अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब तशरीफ़ लाए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही लम्हों बाद हमारे भाई अब्दुल मन्नान रासिक साहब रास्ते में हैं, वो पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह। उनकी आमद से पहले हम यहाँ पर कारी ताज मोहम्मद शाकिर साहब से इंशाअल्लाह नातिया कलाम सुनेंगे और इसी तरह से हमारे भाई शाहिद जानबाज साहब आए हैं, उनकी गुफ्तगू होगी। आपके जज्बे सलामत रहें। हाफिज आबिद इलाही साहब इंशाअल्लाह वो भी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के साथ इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमने दरख्वास्त की थी कि चाहे आखिरी तकरीर 2 बजे हो, आप आखिरी तकरीर फरमाएं, क्या ख्याल है? ढीले डाले हैं, 2 बजे का नाम सुनते ही आपके जज्बे मान पड़ गए। जिसके जज्बे मान पड़ गए वो हाथ उठाए। वो देखें दोनों हाथ उठा दिए एक आदमी ने।
और जिनके जज्बे सलामत है और सलामत रहने वाले हैं, चलें आपकी इजाजत से वो भी दोनों हाथ उठा लें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ऐसे मंजर इस टोके वाले चौक में अभी तक नहीं देखे थे। हर साल अल्लाह के फजल करम से पहले से बड़ी तादाद में आप तशरीफ लाते हैं। अब मैं आप सबका निहायत शुक्रगुजार हूं, अपने साथियों का, उसवा फाउंडेशन के नौजवानों का, यूथ फोर्स का, मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्गों का, उलमा खुतबा का, कि आप जिस वलवले से यहाँ तशरीफ फरमा है ये काबिल दीद है इंशाअल्लाह। और ये हमें अल्लामा शहीद की यादें ताज़ा करने के लिए काफ़ी है। यहाँ एक सवाल आया और मैं समझता हूँ मैं इसका जवाब दे दूँ तो बेहतर है कि हमें गैर ताने देते हैं कि आप भी ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। क्यों भी मना रहे हैं? ना हमने ढोल बजाया, ना हमने गाना गाया, ना हमने वो चलने वाला जुलूस निकाला। ये अलग सा जुलूस है जो चलता भी है। ना हमने गवैयों को बुलाया है, ना हमारी मजलिस में, हमारी महफिल में इंडिया के गाने चलाकर ढोल की थाप पर नाच दिखाया गया है। आपने क्या सुना है? या अल्लाह का कुरान या प्यारे नबी का फरमान, इससे सिवाय यहां से कुछ मिल नहीं सकता। और इसलिए इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए हम बाहर निकले हैं कि ये जो झूठ बोला जाता है और आमतुन नास को वर्गलाया जाता है कि हम हैं असल मुहिब्बान, हम हैं जो अपने घरों को सजाएं तो फिर ही मुहिब्बे रसूल हैं, हम हैं जो आका अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को ईद कहें तो हम मुसलमान और मोमिन हैं और मुहिब्बान हैं। ना हमने ईद कहा, ना मनाया और ना मनाने के कायल हैं। हम अगर पीर का दिन होता तो रोजा रखते और नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत को यूं मनाते जैसे आपने मनाया है। हमने ना ईद मनाई, ना ईद के कायल, और ना ही ये जश्न मिलादुन नबी है। ये सीरत सैयदुल कौनैन है जिसको तुम छुपाते हो, तुम डरते हुए बताते नहीं। वो हमने चौक में लाकर लोगों को बताना शुरू कर दिया है। अब अपने दजल के साथ, अपने फरेब के साथ कहीं छुप जाओ या पाकिस्तान के दरो दीवार को अमनो अमान से सुकून से जीने दो। और वो अमनो सुकून कहां से आएगा? प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत से फूटेगा, आपकी खुशबू से आएगा, आपकी सीरत से आएगा, आपकी सीरत के इख्तियार करने से आएगा। वो जुलूस निकालने से आ सकता? जुलूस पर इत्तेफाक है किसी का? जाओ, आलम इस्लाम आज भी गवाह है। ये बर्रे सगीर को छोड़कर बाकी जरा हमें वहां चलन तो दिखा दो। आलम इस्लाम की बड़ी तादाद, बड़ी आबादियां जो मशरक़ वुस्ता के अंदर रहती हैं, वहां भी हमें ये जुलूस दिखा दो, हरमैन के अंदर दिखा दो। कोई इख्तिलाफ नहीं, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं अगर तुम दलाइल के साथ साबित कर दो कि इस दिन को ईद कहा गया, सरवरे कौनैन ने कहा हो, आका अलैहिस्सलाम के सच्चे और सबसे बड़े गुलाम अबू बकर ने कहा हो, आका अलैहिस्सलाम के जानिसार सैयदना उमर ने कहा हो, सैयदना उस्मान ने कहा हो, सैयदना अली ने कहा हो, और ये सारे हुक्मरान भी थे, और थे या नहीं? हुक्मरान भी थे। कई साल हुकूमतें की, और ऐसी हुकूमतें नहीं जैसी हुकूमतें अब आलम इस्लाम में होती हैं। कोई माने न माने, फितना फसाद वाली, इंतशार वाली ऐसी हुकूमतें नहीं की हैं सिवाय हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के पहले 3 अतवार अमन और सुकून के, आफियत के, इत्तेफाक इत्तेहाद के। लेकिन जाओ, पूरी कायनात गवाह है और ये टोके वाला चौक भी गवाह रहेगा। पूरे आलम इस्लाम में कोई एक दलील हमें किसी एक किताब से दिखा दो, तारीख की किताब से दिखा दो। हजरत अली तक भी
और आगे सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला ने कई साल बिला फसल बगैर किसी शिरकत के और बगैर किसी इंतशार के हुकूमत की है या नहीं की? किसी ने मिलाया, किसी ने ईद मिलादुन नबी मनाई और बड़ी नीचे आ जाओ अब्दुल कादिर जिलानी से साबित कर दो। हम तो दलाइल के मानने वाले भाई खामोशी से बैठे। अहले हदीस ने आज तक दलील का इनकार नहीं किया। दलील लाओ, और दलील कहां से मिलेगी? जिसको अल्लाह ने दलील बनाया है। एक रब का कुरान है, दूसरा मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील कहां से? सबील मोमिनीन से मिलेगी। दलील लाओ। पाकिस्तान में सबसे पहले सरवरे कौनैन का मिलाद मनाने के लिए अहले हदीस आगे जाएंगे। दलील दिखाओ, और बगैर दलील के धमकियां दो, कत्ल की धमकियां दो, मार देने की धमकियां दो, या कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करो। अब ये काफिला रुकने वाला, थमने वाला नहीं। और थमना है नहीं। कितनी तकलीफ हो रही है? क्यों? कि ये तो हमने फरेब दिया था, हमने फरेब दिया था। अल्लाह के फजल करम से इस सारे फरेब को सुन्नत की खुशबू से मिटाकर रहेंगे इंशाअल्लाह।